दोस्तों आजकल हमारे घर छोटे हो रहे हैं लेकिन हमारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं और ऐसे में बहुत बड़ी समस्या होती है अपने घर को ऑर्गेनाइज रखना। और अगर हमारा घर ऑर्गेनाइज नहीं रहता तो आप समझ सकते हैं कि हमें लेडीज़ को कितनी इरिटेशन होती है, हमारा कितना टाइम वेस्ट होता है और हमें अपने लिए योगा एक्सरसाइज करने के लिए टाइम नहीं मिलता है। आज का वीडियो इसी तरीके के टॉपिक पर आधारित है। हम बनाएंगे बहुत सारे फ्री के ऑर्गेनाइज़र्स और अपने घर को रखेंगे हमेशा नीट एंड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड। ये वीडियो देखने के बाद आप अपने आप से और मुझसे भी एक प्रॉमिस करेंगे कि आप अपनी सेहत के लिए टाइम निकालेंगे ज़रूर पे ज़रूर, और वो भी रोज़। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा घर जो है सुव्यवस्थित रखा हो और जो चीज़ जहाँ रखनी चाहिए वो वहीं पड़ी हो। और हम चलें फिर शुरुआत करते हैं। मैंने एक पुरानी सी टी शर्ट ली, उसको मैंने साइड से बाजू कट कर दिए, नेक लाइन पे भी मैंने सीधा एक सिलाई लगाने के लिए मैंने अभी अपनी मशीन लगाई है। और हमने एक थैला सा तैयार कर लेना है। ऑलरेडी तीनों साइड से तो हमने सिल लिया इसको। नीचे का पोर्शन जो है वो टी शर्ट का खुला ही रहता है। तो आपके पास सिलाई मशीन नहीं है तो आप हाथ से भी सिल सकते हैं, नहीं तो आप इसको किसी गम से भी चिपका सकते हैं। और कई बार कई सिलाई मशीनें जो हैं टी शर्ट के कपड़ा के ऊपर नहीं चलती है, तो आप बेटर है कच्चे धागे से ना आप रनिंग स्टिच कर लें और एक कंप्लीट थैला स्टिच कर लें। और इस तरीके से क्या होगा ना कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो मज़बूत रहता है। तो ये देखें, इस टी शर्ट की सिलाई हो गई। अब इसको चढ़ा के देखते हैं इस कार्डबोर्ड के ऊपर। बड़े कार्डबोर्ड के ऊपर तो वो थैला पूरा नहीं आया। मैंने फिर ट्राई करा एक छोटे वाला कार्डबोर्ड। आजकल हम सभी के घरों में लाइफस्टाइल ऐसा हो ही गया है कि ऑनलाइन सामान ज़्यादा आता है। एक तो वो सस्ता भी पड़ता है और बाहर जाने की जो ज़हमत है वो भी हमें नहीं उठानी पड़ती है, और घर बैठे बैठाए सामान भी मिल जाता है, हमारा काफ़ी टाइम बच भी जाता है। तो ये मैंने टी शर्ट का थैला इस बॉक्स पे डाला, बेस पे मैंने एक और कार्डबोर्ड डाल के उसका एक ऑर्गेनाइज़र बना लिया। जो बड़े वाला बॉक्स था उस पर मैंने एक पुरानी टी शर्ट बिना कट करे बिना स्टिच करे ऐसे ही फिट कर दी, और उसके नीचे मैंने कार्डबोर्ड के कुछ गत्ते के पीसेस लगा दिए और इसमें मैं रखने की कोशिश कर रही हूँ जो सामान इधर उधर फैला रहता है, जो बच्चे ऐसे फैला देते हैं। छोटे छोटे जो फ्लीस के ब्लैंकेट्स होते हैं ये सर्दियों में बड़े काम आते हैं, ख़ास तौर पे जब हमें यूं ही इनको ऐसे ही बैठना होता है और रज़ाइयाँ वगैरह हम फोल्ड कर देते हैं। और ये शॉलें, स्वेटरें, ये सब वूलन्स जो है बहुत मेजर टास्क रहता है विंटर्स में चीज़ों को समेट के रखना। तो अगली बारी से आपके पास जो भी पुरानी बच्चों की फेवरेट टी शर्ट हो उनको फेंके नहीं। आप ज़रूरी नहीं कि इनमें वूलन्स रखें, आप कुछ भी रख सकते हैं। मैं तो कई चीज़ें रखने की कोशिश कर रही हूँ और मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने सोचा मैं ऐसे जो मैंने बॉक्सेस बना रखे हैं वो तो आपके साथ शेयर करूँगी ही करूँगी, और कुछ और ऐसे ऑर्गेनाइजर्स बना के अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी दूँगी। ये मैंने कुछ टाइम पहले ये कॉटन का फैब्रिक स्टिक करके दिवाली के आसपास पिछले साल ये बनाया था ऑर्गेनाइज़र। इसमें मैं टी शर्ट्स रखती हूँ। और ये कुछ और गत्ते के जो बॉक्सेस आते हैं ऑनलाइन सामान के, कुछ को मैंने डेकोरेट कर लिया, कुछ को भी करना है। ये मैंने जूट का थ्रेड लगा करके अपने हस्बैंड के हैंकीज़ को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज़ करने के लिए एक ऑर्गेनाइज़र तैयार किया था। ये सारे वीडियोस मेरे चैनल पे हैं। और ये मेजर जो चीज़ें इधर उधर फैली होती है वो होता है कि सिर पे लगाने के ऑयल्स और परफ्यूम हो गए, तमाम तरह के तो आजकल ऑयल्स ख़रीदे जाते हैं। फिर ये रोज़ वाटर हो गया, और सबके अलग अलग चॉइस के शैम्पूज़ होते हैं। तो ये बड़े प्रॉपरली अलमीरा में आप इनको रख सकते हैं अगर आप थोड़ी सी क्रिएटिविटी करें। और मैंने ये नोटिस करा कि मेरी जो ग्लास की जो क्रॉकरी है, आजकल सर्दी है तो ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं होते, तो इसको भी मैं सारी चीज़ें कांच की स्टोर करके इस बॉक्स में रख सकती हूँ। इसके अलावा मैंने छोटे बड़े कई और कार्डबोर्ड ऑर्गेनाइज़र्स कई तरीक़ों से बना रखे हैं। ये मैंने अपना पेंटिंग के सामान को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ब्रशेज़ वगैरह हैं, पेंसिल्स हैं, शार्पनर्स होते हैं और कुछ कुछ कलर्स होते हैं, उनका बनाया कार्डबोर्ड ऑर्गेनाइज़र। ये एक टपरवेयर का डब्बा था जिसका लिड टूट गया था। इस पे जूट और लेस लगा के मैंने ये कुछ ऑइंटमेंट्स और कुछ क्रीम्स और ये हेयर ऑयल रखने के लिए, ऑर्गेनाइज रखने के लिए बना रखे। पीछे देखिए, ये आजकल इस प्रकार के
लिफ़ाफ़े हमें अक्सर मिल जाते हैं जब भी हम कोई शॉपिंग करते हैं, तो इनको भी आप फेंके नहीं, इनको भी आप प्रॉपर्ली ना अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें ना अपने सारे बड़े छोटे फ़ेविकोल के डब्बे और जितना भी ग्लू का सामान होता है वो सारा रख रखा है। ये वाला ऑर्गेनाइज़र मैंने एक पिलो कवर को कट करके बनाया था, जिसमें कि मैंने अपना स्टेशनरी का सामान है, ये जो कलर्ड पेंसिल्स, मैं कभी कभी स्केचिंग करती हूँ, और ये कुछ और पाउचेज़ वगैरह हैं ये रख रखे हैं। एक मैंने इसमें खाली कार्डबोर्ड भी रख रखा है, कार्डबोर्ड बॉक्स रख रखा है एज अ सेपरेटर, तो इसमें भी कुछ चीज़ें रखी जा सकती है। और ये एक छोटा सा पाउच है जो कभी कभी सडनली कहीं जाना हो तो उसमें मैंने कॉम्ब और बोरोप्लस और कुछ छोटी मोटी लिपस्टिक, सिंदूर वगैरह रख रखा है। तो इस तरीके से हम अपनी स्मॉल स्पेस को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज़ करने के लिए इन सभी कार्डबोर्ड बॉक्सेस पुराने पुराने कपड़ों को यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने आइसक्रीम स्पून्स एक बार ख़रीदे थे, बर्थडे था, कोई सेलिब्रेशन था, तो वो बच गया था पैकेट, तो वो मैंने कार्डबोर्ड बॉक्स के ऊपर चिपका के थोड़ा सा डेकोरेट करके ये कुछ कुछ दवाइयाँ रख रखी हैं जो कॉमनली सर्दियों में हम यूज़ करते हैं। कुछ तुलसी, गिलोय, नीम की टैबलेट्स हो गई ये सारी। इसी तरीके से जूट फैब्रिक लगा के मैंने और छोटे बड़े कई प्रकार की चीज़ें ना ऑर्गेनाइज़ करके प्रॉपर्ली रख रखी हैं। यहाँ मुझे पता रहता है कि किस बॉक्स में मेरे होम्योपैथिक के ड्रॉप्स हैं, किस बॉक्स में आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हैं, किस में विटामिन्स और कैल्शियम की टैबलेट्स हैं, ये सारी की सारी। और बाकी जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं उनके तो पूछे नहीं कितने सारे चार्जर्स होते हैं, उसके लिए मैंने कई सारे ऑर्गेनाइजर्स बनाए हैं, लेकिन फ़िलहाल ये सामने ही था तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक कॉटन का फैब्रिक ले करके मैंने ये स्टिक कर दिया इसके ऊपर, और इसमें ये चार्जर्स पड़े रहते हैं। तो और इसके अलावा बुक्स की प्रॉब्लम रहती है, रैक में, बुक रैक में बुक्स रखनी हो तो वो बहुत फैली रहती हैं। ये मैंने जैसे लाइब्रेरीज़ में होता है ना, इस तरीके से ऑर्गेनाइजर्स बना के खड़ी करके बुक्स रखती है, ये देखें। तो इस तरीके से ना हमें इनको निकालना भी इजी रहता है, और जो पढ़ ली है तो उनको दूसरे बॉक्स में रख सकते हैं। तो ये मैंने एक पे तो कार्डबोर्ड पे मैंने फैब्रिक चिपका दिया, दूसरे को अभी मैंने कुछ नहीं किया, ऐसे ही रख रखा है। तो ये तरीका है फ्रेंड्स, कम स्पेस में हम अपने वेस्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने घर को अच्छे से सुव्यवस्थित रख सकते हैं। तो ऐसा करने से मुझे बड़ा कंफर्ट रहता है, क्योंकि मेरे पास आजकल अपने लिए टाइम निकल गया है जिसमें कि मैं बैठ कर के सिंपली धूप में प्राणायाम कर लेती हूँ, तो उससे मेरी हेल्थ पे काफ़ी पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, मूड भी मेरा अच्छा रहता है। तो आप भी बहनें ज़रूर पहले अपना घर ऑर्गेनाइज करिए और अपनी सेहत का खूब ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।